मैं अवाम के लिए निकल रहा हूं, अवाम मेरे लिए निकलेंगे। पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है, कल तारीखी जलसा होगा। इमरान खान का बोल न्यूज के प्रोग्राम तज्जिया में खुसूसी इंटरव्यू। कप्तान का पाकिस्तान को हकीकी तौर पर आजाद कराने का आज़म। कहा 27 साल के दौरान पहली बार अपने लोगों पर एतमाद है। आज़ाद कौमें ही बड़े काम करती हैं। हमेशा से चाहता था कि पाकिस्तान दुनिया में खुददार और तरक्की याफ्ता कौम बने। हकीकी आज़ादी मार्च का फाइनल राउंड। पीडीएम हुकूमत घबराहट का शिकार। स्टेज को फैजाबाद से रहमानाबाद शिफ्ट करने का हुक्म। हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाज़त भी ताखीर से देरी जारी है। GHQ NOC के बावजूद इजाज़त देने से इनकार। इकबाल पार्क में खैमा बस्ती सज गई। विफाक में जुड़वा शहरों को किला बना दिया। कहीं खंदकें खोद डाली, कहीं खारदार जाल बिछा दिए। शहर में हर तरफ कंटेनर्स ही कंटेनर्स। पूरा पाकिस्तान और हकीकी आज़ादी मार्च। इमरान खान की कॉल पर पूरे मुल्क से काफिले रवाना। सिंध से काफिला ट्रेनों और गाड़ियों में रमा दमा। पेशावर से ताजरों समेत मुख्तलिफ काफिले रवाना। कोयटा से कासिम सूरी क़यादत कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से भी कारवां चल पड़े। लाहौर से कल जनूबी पंजाब से काफिले आज रवाना होंगे। बोल न्यूज़ हकीकी आज़ादी मार्च के साथ साथ पल पल की खबर सिर्फ और सिर्फ बोल न्यूज़ पर। रावलपिंडी में हमारी हुकूमत है लेकिन मुदाखलत हो रही है। इंतजामिया जुबानी अहकामात मान रही है, तहरीरी इजाजत नहीं दे रही। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग तमाशा बनी हुई है। पुलिस अफसर बताते हैं कहीं और से फोन आया है। असद उमर बरस पड़े, कहा NOC मिले या ना मिले पाकिस्तान के अवाम आ रहे हैं। पिंडी में कब तक रुकना है, हतमी फैसला कल इमरान खान करेंगे। फवाद चौधरी की राना सनाउल्लाह को शटअप कॉल। कहते हैं वज़ीर दाखिला चूरन ना बेचे, शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी निभाएं। रोज टीवी पर आकर कहते हैं खतरा है, वज़ीर दाखिला इतने नाकाम हैं तो इस्तीफा दें। फवाद ने शहबाज शरीफ को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा वज़ीर आज़म रोज जहाज भर कर दूसरे मुल्क चले जाते हैं, इन्होंने 50 दिन में दुनिया घूमने का प्लान बनाया है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में सियासी पारा हाय। पिंडी में हर तरफ अवाम ही अवाम। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में मोटरसाइकिल रैली ने समा बांध दिया। कारकुनान की इमरान खान के हक में नारेबाजी। बच्चे और खवातीन भी पुरजोश। जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। 3 साल की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को बतौर 17वें आर्मी चीफ कमान संभालेंगे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 27 नवंबर को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन जाएंगे। फैसल वाउडा की ताहयात नाअहली खत्म। 5 साल की नाअहल करार। फैसल वाउडा ने गलती तस्लीम करते हुए सेनेटरशिप से इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट से मुआफ़ी मांग ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कभी ख्वाहिश नहीं रही अरकान पार्लियामेंट को नीचा दिखाया जाए। अदालत का मकसद किसी को सजा देना नहीं, रेगुलेट करना है। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले। छठे दिन ब्राजील और ईरान ने मैदान मार लिया। वेल्स और सर्बिया को नाकामी का सामना करना पड़ा। कतर मुसलसल दूसरे मैच में नाकाम। सेनेगल ने हरा दिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, किसी भी खबर के लिए विजिट कर सकते हैं bolnews.com। अभी आप देखिए प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, हक की इस पूरी चीज़ से। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है।